हेलो पाइसिस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी अप्रैल के मंथ की मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो के माध्यम से रहेगी। ठीक है। और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस बार वीडियो इतनी पहले क्यों डाल दी है मैंने। तो हर ज़ोडिएक साइन में ही बता रही हूँ मैं। ठीक है। हो सकता है कुछ ज़ोडिएक साइन रह जाए मंथली रीडिंग की, कि मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा पहले मैं डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। ओके। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपके पारिवारिक जीवन, आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, आपका शिक्षा क्षेत्र, आपका स्वास्थ्य, सभी के बारे में बात करेंगे। सावधानियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। टैरो एंड एस्ट्रो दोनों के माध्यम से, तो बने रहिएगा अंत तक। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपनी रियल एनर्जी में आना। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे तनाव की स्थिति बन रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के चलते, कि हो सकता है कि आपके डिसीजंस को लेकर, आपकी बातों को लेकर, आपकी सलाह को लेकर कुछ लोगों में गॉसिपिंग हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपसे ढंग से बन नहीं रही है, आपके विचारों से वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपका डिसीज़न ऑलमोस्ट मुझे जो दिख रहा है कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्ड की सही ही होगा। वो कहते हैं ना कि जो सबसे सख्त होता है, नीम की गोली कड़वी होती है लेकिन सेहत के लिए अच्छी होती है, वहीं पे चीनी हमारे शरीर को अंदर से कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा होता है, लेकिन वो उस मोमेंट के लिए हमें अमृत बराबर ही लगता है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अमृत हो गया वो। तो ऐसी चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे आपका पद छोटा है, ऑथोरिटेटिव पोस्ट में हैं आप, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इस महीने में आपकी जो बातें रहेगी, आपके जो विचार रहेंगे, लाइक मान लीजिए आप जॉब ही करते हैं। ठीक है। आप एक ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं और आपकी बातचीत चल रही है कि देखो बॉस ने इस बार सही डिसीजन नहीं लिया है, तुम क्या कहते हो इसमें। ठीक है। आपकी राय ऐसी होगी कि सामने वाला डिससेटिस्फाई हो जाएगा, बेशक वो आपसे कितने भी क्लोज हो सकता है आपके मुंह पे ना बोले, हो सकता है आपके मुंह पे ना बोले, लेकिन वो डिससेटिस्फाई मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि सबको लेकर आप चल तो रहे हैं। ओके। और किसी को क्या बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा इस जोन में भी है कि अगर आपको पता चल जाता है कि मतलब कि इसे बुरा लग गया, तो आप समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार, उससे ज़्यादा बार नहीं। मुझे यही दिख रहा है कि आपकी सलाह थोड़ी सी ऐसी लग सकती है आउट ऑफ द बॉक्स, कि इससे ये उम्मीद नहीं की थी, इससे ये नहीं मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था। क्लेवर बनते दिखाई दे रहे हैं आप मुझे यहाँ पे। फीलिंग्स, यस, आप इस महीने बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले भी बनेंगे। अगर कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना छोड़ चुके थे, अब आपके, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके डिसीजन को लेकर किसी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो चर्चा कर रहे हैं, या फिर आपको कोई सलाह मांगने आए, कोई राय मांगने आए, और आपने उन्हें जो राय दी उनको अटपटी सी लगी, ठीक है, वहाँ पर आप समझा रहे हैं, देखो इसका ये रूट कॉज है, इसके पीछे का मकसद ये है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा। तुम वो विजन नहीं सेट कर पा रहे हो, तुम उतने दूर का नहीं सोच पा रहे हो जितना मैंने दूर का सोच के तुम्हें ये बताया, या फिर अपनी ये बात रखी, या ये डिसीज़न बनाया। तो कहीं ना कहीं डिसीज़न आपके सही होंगे, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म का सोच कर होगा। तो वही चीज़ लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, मतलब आपके साथ मेल नहीं खाएंगी चीज़ें। बाकी ओवरऑल यहाँ पे मुझे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है, ठीक है, आपको पता ही होगा कि 11 मार्च में ही गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड है वो। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रही थी ना, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, आप डिसीजन नहीं भी बना पा रहे थे, इसका सोच रहे थे, उसका सोच रहे थे, अरे उसे बुरा लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, लेकिन आप इस समय जुपिटर की भूमिका में आ रहे हैं। ठीक है। ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। यस, इस समय आपके लिए ऐसी कुछ इच्छा पूर्तियाँ होंगी जो आपने बहुत पहले मांगी होगी, कि नहीं हो रहा है, ये सब फालतू है, ये है, वो है, हो रहा है। अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में मेहनत की थी आपने, डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आपके इंस्टीट्यूट में, आपके कोचिंग सेंटर्स में भी इवन वहाँ पे तारीफ़ हो रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, सराहना हो रही है आपकी। ठीक है। जो भी यहाँ पे टीचर्स की भूमिका में है, काउंसिलर्स की भूमिका में है, ओके, कोचिंग्स है जिनके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं। ओके। आपकी ब्लेसिंग्स भी इस महीने लोगों को खूब लगने वाली है।
मतलब कि कहते हैं ना कि मुंह से जो भी आप अच्छा बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा, बुरा भी, बद्दुआ भी अगर किसी के लिए दे देंगे तो वो भी, तो इसीलिए बद्दुआ तो हमें अपने दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए जो भी बोले ना मुंह से थोड़ा सोच समझ के, कि गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो, क्योंकि वो भी एक कर्मा में इंक्लूड हो जाता है कि समय बलवान तो आपकी बद्दुआ भी लग गई, लेकिन जब आपका उलट टाइम आएगा तो फिर समझ ही पा रहे हैं आप। तो कभी भी भगवान नहीं बनना चाहिए हमको, ना हम हैं, ठीक है। तो वो भूमिका उनकी ही रहे, यही अच्छा है। तो यही कहूँगी यहाँ पर कि थोड़ी सी गॉसिपिंग भी हो रही है, ठीक है। टीम वर्क, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपके स्ट्रिक्ट रूल्स, टर्म एंड कंडीशन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन वही चीज़ आपको नोटिसिंग में ला रही है। अथॉरिटेटिव पोस्ट में हैं आप, वहाँ पर भी लोग कहीं ना कहीं आपकी बात सुनने के लिए अगर बाध्य है, ओके, तो वो कर तो रहे हैं काम, लेकिन मन मार के। इस समय आप कुछ स्किल भी सीख सकते हैं, किसी नए कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वहाँ पर भी कोई ना कोई आपको आपके डिसीजन में हस्तक्षेप करेगा घर का, ओके। हो सकता है कि आपके पिता हो सकते हैं, आपके पिता पहले हाँ ना करे, लेकिन बाद में वो भी पैसे दे देंगे आपको, और अगर नहीं भी देंगे तो आप यहाँ वहाँ कहीं से भी जुगाड़ कर ही लेंगे। कुछ स्किल आप यहाँ पे सीखने का सोच रहे हैं, किसी नए चीज़ में निवेश करने का सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लर्निंग का दिख रहा है कि लाइक आप ऑलरेडी किसी काम में हैं, लेकिन मुझे इससे रिलेटेड और कोर्सेज करने हैं, ट्रेनिंग्स लेने हैं, ठीक है, और अपने आप को अपडेट करना है। बुक्स खरीद सकते हैं आप, ठीक है, बुक्स भी खरीदते दिख रहे हैं आप मेरे को। यहाँ पर यही कहूँगी कि आप एक बहुत बड़े मतलब लीडर की भूमिका में हैं। बेशक आप जॉब करते हैं कि भाई मैं तो एक एम्प्लॉय ही हूँ, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी भूमिका मिलेगी कि आप गाइड करो लोगों को, या फिर ये कहूँ कि आपकी गाइडेंस के माध्यम से काम बन रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। डिटर्मिनेशन का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। मीन राशि, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स, कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू, डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड। कि आपको थकने पर आराम करने की और क्विट करने की इजाज़त नहीं है। अप्रैल में थकान होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन क्विट तभी कीजिएगा जब क्विट व्हेन यू आर डन, कि कंप्लीट करने के बाद ही आपको क्विट करने की इजाज़त है, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस, टर्म एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा, पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी, आपके पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा रहेगी, यस। और बहुत लोगों को यहाँ पे प्रमोशन भी मिल रहा है, न्यू रोल्स मिल सकते हैं, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। बिज़नेस में हैं अगर आप, बिज़नेस करते हैं अगर आप, चाहे कोई भी जेंडर हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ कठोर निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, कुछ कठोर नियम आपको बनाने पड़ सकते हैं कि ये ऐसा ढीलापन नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं, जो नया नया करियर अपना बनाने की सोच रहे हैं। करियर के डिसीज़न लेंगे, कौन सा पाथ अपनाना है, उसके प्रोस कॉन्स, उसके सब कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार के, उसे बहुत सर्च करके आप करने का सोच रहे हैं। या फिर ये कहूँ कि प्लानिंग्स बहुत ज़बरदस्त चल रही है करियर को लेकर, कि इस पाथ में जाऊँगा, इसमें जाऊँगी तो 10 साल बाद भी इसमें कहीं ना कहीं मुझे इतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ओके, ये चीज़ सब सोच रहे हैं आप। कोई भी चैलेंज आ रही है आपके लाइफ में तो आप बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होके और बहुत ही ज़्यादा एक मजबूत चट्टान बन के पाइसेस खड़े हुए हैं उसके सामने, कि देख लेंगे। इतना तो भाई सख्त हो ही जाता है 7.5 में इंसान, इतना तो सख्त खैर हो ही जाता है। और जब सेकंड फेज पार कर चुका होता है भाई, तब तो उनकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि ये एक ऐसा फेज़ है कि शनि हमें सज़ा नहीं देने आता, वो हमें तैयार करने आता है अपने एक नए और वर्जन के लिए, हमारे जो विजन्स है उसको अच्छी तरह पूरा करने के लिए। ये नहीं कि 10 दिन अच्छे से काम किया, 20 दिन अरे हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब यहाँ पर आप मुझे देखिए, जैसे कि मैंने कहा किंग ऑफ वॉन्ड्स में शक्ति के साथ एक नया वर्जन बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्ति के साथ भी बोल सकती हूँ, शक्ति के साथ भी बोल सकती हूँ, दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे बिल्कुल फिट है आपके लिए, कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, लाइक खड़ा होना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग वही है कि डबल मीनिंग निकाल लेते हैं बातों के, कि अब खड़ा होना पड़ेगा, अब रुकने का समय नहीं है, अब आराम करने का समय नहीं है, अब सोचने का समय नहीं है, कि स्वॉर्ड्स की भूमिका से मुझे वॉन्ड्स की भूमिका में आना है। कड़े एक्शंस मुझे लेने ही पड़ेंगे, कड़े नियम मुझे बनाने ही पड़ेंगे, बेशक वो मेरे खुद के लिए ही क्यों ना हो,
तो अप्रैल ये ऐसी है चीज़ें कि गुरु जब होते हैं, जुपिटर जो होते हैं बहुत सॉफ्ट गुरु होते हैं, ठीक है, लेकिन शनि भी कहीं ना कहीं है ऑलरेडी आपके ही राशि में। तो शनि क्या होते हैं, थोड़ा सा लोहे का डंडा, लोहे का स्केल लेकर वाले टीचर होते हैं। तो वो चीज़ आपके अंदर दिखाई दे रही है यहाँ पे कि फायरी एनर्जी और शनि का डंडा, कि अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने लिए भी सख्त बनाने पड़ेंगे नियम, ठीक है। बॉडी गिरती जा रही है, मतलब कि शरीर में कोई ना कोई गिरावट आती जा रही है, ठीक है, नहीं मुझे सख्त बनना पड़ेगा नियमों के साथ। मेडिसिन में नहीं टिका रह सकता मैं, सिर्फ मेडिसिन पे नहीं टिकी रह सकती सिर्फ मैं, ओके। तो बस यही कहूँगी, एसिडिटी और थोड़ा सा स्टमक से थोड़ा सावधानी रखें। एस्पेक्ट पावरफुल चेंज आ गया कार्ड। मैं अभी आपको क्या कह रही थी, पावरफुल रीडिंग है भाई, पाइसिस बहुत पावरफुल रीडिंग है। आप कोई नेगेटिव बात कहकर अपने आप को भी मत करना और कमेंट बॉक्स को भी नेगेटिव मत करना, ठीक है। बिल्कुल लिखो, अगर लिखना ही है तो यही लिखो कि एस्पेक्ट पावरफुल चेंज। जैसी उम्मीद करोगे, जैसी आशाएं लगाओगे वही होगा। तो देख लेना फिर, क्योंकि ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून इज अबाउट टू कम, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स पोरिंग इन, योर फाइनेंसेस आर डूइंग वेल एट द मोमेंट। वर्क थ्रू योर फियर्स, डर पे जीत पाने का समय। अपने डर पे आपको वर्क करना है। डर किसी भी बात का हो सकता है, डर किसी भी बात पर हो सकता है, उस पे ही आपको विजयी पाना है। उसको बुरा लग जाएगा, अगर ना कह दिया तो उसका दिल टूट गया, तो उससे रिश्ता टूट गया, तो रिश्ता खराब हो गया। तो वर्क थ्रू योर फियर्स, स्पष्टीकरण ज़रूरत है लाइफ में। कोई नहीं छोड़ के जाता, कोई नहीं छोड़ कर जाती। रिश्ता सच्चा है, अपने हैं तो वो ज़रूर लौट कर आते हैं, आज नहीं तो कल, ओके। तो यही तो है, शनि यही तो भ्रम तोड़ता है आपका कि जो अगर अपने थे तो उस पार क्यों खड़े हैं, अगर अपने थे तो इतना समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हेरोफेंट, ठीक है, और 7 ऑफ कप्स यहाँ पे। अप्रैल में घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके, और यहाँ पे कोई आपको मिल भी सकता है या मिल भी सकती है किसी समारोह में, किसी फंक्शन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये भी है पॉसिबिलिटीज़। तो वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट दोनों की ही ज़रूरत है, ठीक है। वर्क स्मार्ट की ज़्यादा ज़रूरत है कि किसी काम को आप परफेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब अगर बहुत समय ले रही हैं चीज़ें, ठीक है, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि भेड़ चाल में हमें शामिल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जिस तरफ हवा चल रही है ना उस तरफ हमें बहने के लिए उसी रंग में रंगना पड़ता है, तभी काम बन पाता है। और कभी कभी किसी को जवाब देने के लिए उसी की ही बोली बोलनी पड़ती है, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एस्ट्रोलॉजिकल एरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके लिए हम करियर और नौकरी की। करियर के लिहाज से अप्रैल महीना मीन राशि आप लोगों के लिए जिम्मेदारी और मेहनत का महीना है। काम का ओवरलोड, वर्कलोड रहेगा ही रहेगा। सीनियर्स आपकी क्षमता को परख सकते हैं, ठीक है। नए प्रोजेक्ट नई जिम्मेदारियों के द्वारा, ठीक है, कि कोई नया प्रोजेक्ट दे दिया, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और कहीं ना कहीं पीछे आपके प्रमोशन की बात हो रही है कि इसको ये काम देकर देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीनियर्स के ही कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं स्थायित्व के कार्ड आए हैं। पेंटिकल्स मीन्स लॉन्ग टर्म, ओके। क्विक वाली चीज़ें नहीं हैं, स्वॉर्ड्स एनर्जी नहीं है यहाँ पे कि आज ये सोच लिया कल वो बदल गया, नहीं। स्थायित्व की बात हो रही है कि आपको स्थायी पोजीशन देने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्रमोशंस की भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, और ट्रांसफ़र्स की भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो नए प्रोजेक्ट और नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, उसमें आपकी टेस्टिंग हो सकती है, ओके। कुछ लोगों को लगेगा कि उन्हें अपने काम का पूरा श्रेय नहीं मिल रहा, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत को पहचान मिलने लगेगी, ओके। तो जो लोग नौकरी बदलने की सोच रही है, अभी नहीं है समय सही, अभी समय सही नहीं है, ठीक है, अप्रैल के महीने में। तो व्यापार और आर्थिक स्थिति की बात करें तो मीन राशि आप लोगों के लिए यह महीना नए संपर्क और नए अवसर दोनों ही लेकर आएगा। नए क्लाइंट से भी मिलेंगे आप, कुछ नए लोगों से जुड़ते दिख रहे हैं आप। ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से जुड़े काम में फ़ायदा होगा, जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो उनको फ़ायदा होगा ही होगा। और प्लानिंग्स बनाने का मौका मिलेगा आपको। प्लानिंग्स बनाने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, ठीक है। बड़े निवेश करने से पहले पूरी योजना और सलाह लेना ज़रूरी रहेगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं। फोकस और अनुशासन का समय है ये, अप्रैल का समय फोकस और अनुशासन मांगता है। पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना ज़रूरी होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, पहले से भी ज़्यादा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। रिसर्च, आध्यात्मिक अध्ययन या क्रिएटिव विषयों में रुचि बढ़ सकती है आपकी, ठीक है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, स्क्रीन टाइम का बढ़ना,
पैरों से रिलेटेड कोई समस्या, थकान से जुड़ी समस्या, इसमें आपको ध्यान देना है। तो योग और ध्यान नियमित दिनचर्या अपनाते हैं तो स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब आपके हम यहाँ पे पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। मिश्रित परिणाम देगा ये महीना, एवरेज रहेगा। कभी कभी घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कुछ लोग आध्यात्मिकता की ओर अधिक आकर्षित होंगे। आप लोग तो वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा यहाँ पर आपके अंदर वो चाहत बढ़ेगी। मेडिटेशंस, योगास करना आपकी, कहते हैं ना, एक लाइफस्टाइल हो जाएगा, दिनचर्या हो जाएगा एक। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय समझदारी और संतुलन बनाए रखने का है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य रखें तो स्थिति जल्दी संभल जाएगी। तो मीन राशि वालों के लिए परिवार बढ़ाने की भी योजना यहाँ पर होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि फैमिली प्लानिंग को लेकर। ओके, और घर बदलने या नए घर लेने की भी सोच सकते हैं आप, मन में विचार आएगा, तो वो भी मैं बोलूँगी प्लानिंग पे डालें, आपकी इच्छा है, लेकिन जो ग्रह स्थिति है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। परिवार के किसी सदस्य की बड़ी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है, ठीक है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आन पड़ना, ये चीज़ जैसी स्थितियाँ सामने आ सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी परिवार के किसी सदस्य की बड़ी जिम्मेदारी जैसी स्थितियां सामने आ सकती है। लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि, भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी आपको लग सकता है कि आप रिश्ते में ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला या सामने वाली उतना प्रयास नहीं कर रहे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उनके मन में पुराने रिश्ते की यादें, पुरानी बातें, ठीक है, भावनाएं फिर से उभर सकती हैं। कुछ मामलों में अचानक बातचीत भी शुरुआत की तरफ बढ़ सकती है कि शुरू हो जाए। महीने के आखिरी भाग में प्रेम संबंधों में स्पष्टता और समझ बढ़ने के पूरे चांसेस है। अब बात कर लेते हैं आपके कि सकारात्मक संभावनाएं, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, कुछ भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक विकास, नए अवसरों की शुरुआत, पुराने रिश्तों में सुधार, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होगी। और किन बातों का विशेष ध्यान रखें? भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना ले, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी ना करें, रिश्तों में संवाद बनाए रखें, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस। रिश्ते के लिए यही बोलूँगी, जैसे कहते हैं हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, ओके, वैसे ही कम्युनिकेशन इज़ की टू सक्सेस। ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्रार्थना करें। नहीं भाग पाएंगे ना चीज़ों से, तो यही कहूँगी कि मानसिक शांति के लिए वाटर थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पानी वाले जगहों के आसपास आप घूमने जा सकते हैं, थोड़ा सा उनके आसपास समय व्यतीत कर सकते हैं। मून लाइट में वॉक करना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि जब शाम का टाइम होता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट मून लाइट के साथ आप कनेक्ट होंगे, तो वो भी आपको शांति देगा कि दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही है, इससे आर्ग्यूमेंट, वो नहीं सहमत हो रहा, नहीं हो रही। आप बदल नहीं सकते हैं क्योंकि आप स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं अपने एक्शंस के साथ, लेकिन कर क्या सकते हैं? हेरोफेंट का कार्ड बताता है आध्यात्मिकता की तरफ और झुकाव होगा कि शायद ये बदलाव आना ही था, इस बदलाव में काफ़ी सारी चीज़ें सामने आनी थी, इसलिए हो रहा है। तो जो भी जीवन में होता है ना व्यूअर्स, उसे एज अ पॉजिटिव ही डायरेक्शन की तरह ले। कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं होती है। स्पिरिचुअल करियर, यहाँ पर बहुत लोगों का रुझान बढ़ेगा स्पिरिचुअल करियर की तरफ, ऑकल्ट की तरफ जुड़ेगा। कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी लेना, जेम स्टोन्स के बारे में पढ़ाई करना, ठीक है, कि कौन सी राशि वाले के लिए, कौन से काम के लिए, ठीक है ना। ऐसे वास्तु प्रोडक्ट्स के बारे में, वास्तु शास्त्र का ज्ञान लेना, ओके, टैरो सीखना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, ठीक है। उस नहीं भी सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बारीकियों को समझना, और ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एडवेंचर, कंपैशन, यस, रिस्क लेंगे, आप रिस्क लेंगे और उसे एंजॉय भी करेंगे। तो मीन राशि, ये थी आपकी रीडिंग।